Hello, my dear students. Very good morning, all of you. Myself, Dr. Suman Sharma. Students, we are learning the oxidation of functional groups. Today, it is the last lecture on oxidation. That is oxidation of 1,2-diols. Now, what is oxidation of 1,2-diols? The Kirisi oxidation is a glycol cleavage reaction in which the vicinal diols are oxidized to form ketones and aldehydes using lead tetraacetate, right? It is analogous to the Malaparade reaction but uses a milder oxidant. This oxidation was discovered by Rudolf Kirisi and co-workers and first reported in 1931 using ethylene glycol as the substrate, right? सबसे पहले जो है वो 1,2-डायोल्स का ऑक्सीडेशन जो है उसके बारे में 1931 के अंदर रडल्फ क्रीजी ने बताया था, इसलिए हम यहाँ पर जो है इस ऑक्सीडेशन को क्रीजी ऑक्सीडेशन का नाम भी देते हैं, राइट? जब इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल इज़ अ 1,2-डायोल, ठीक है, जब इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ लेड टेट्राएसीटेट तो यहाँ पर कीटोन्स और एल्डिहाइड मिलते हैं, राइट? नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. इट इज़ अ 1,2-डायोल, ठीक है. यहाँ पर हम देख रहे हैं इसकी रिएक्शन हो रही है लेड टेट्राएसीटेट और बनने वाला कंपाउंड क्या है, 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड बनते हैं. The rate of the reaction is highly dependent on the relative geometric position of the 2 hydroxyl group. These 2 hydroxyl group है उसकी जो है रिलेटिव जो ज्योमेट्रिक पोजीशन है उस पर जो है ये रिएक्शन डिपेंड करती है. So much so that diols that are cis on certain rings can be reacted selectively as opposed to those that are trans on them, right? इस पे डिपेंड करता है कि जो आपके OH ग्रुप हैं वो सिस पोजीशन पर हैं या ट्रांस पोजीशन पर प्रेजेंट है. इट वाज हेवीली स्ट्रेस्ड बाय क्रीजी दैट द रिएक्शन मस्ट बी रन इन एनहाइड्रस सॉल्वेंट्स, राइट? एनहाइड्रस सॉल्वेंट्स जो है उसके अंदर जो ये रिएक्शन है उसको प्रोसीड किया जाता है. एज एनी वाटर प्रेजेंट वुड हाइड्रोलाइज द लेड टेट्राएसीटेट, ठीक है ना. ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है बात है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है. इस रिएक्शन को एनहाइड्रस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कराया जाता है. यहाँ पर हम जो कैटलिस्ट काम में लेते हैं दैट इज़ लेड टेट्राएसीटेट. यदि लेड टेट्राएसीटेट जो है उसके अंदर थोड़ा सा भी मॉइस्चर या उसके अंदर, ठीक है ना, पानी प्रेजेंट होगा तो ये क्या है, हाइड्रोलाइज हो जाएगा और बनने वाला जो वो है प्रोडक्ट है वो डिफ़र करेगा. However, subsequent publications have been reported that if the rate of oxidation is faster than the rate of hydrolysis, the cleavage can be done in wet solvents or even aqueous solution, right? For example, glucose, glycerol, mannitol and xylose can all undergo a Kirisi oxidation in aqueous solutions but सुक्रोज कैन, ठीक है ना. ये सारे क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं. ये तो जो है क्रीजी जो ऑक्सीडेशन है वो एक्वस मीडिया के अंदर दे सकते हैं, लेकिन जो सुक्रोज होता है वो इस रिएक्शन को इस कंडीशन में नहीं देता है, राइट? नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्लाइकोल जो क्लीवेज है वो कैसे होता है. ग्लाइकोल क्लीवेज इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑक्सीडेशन, राइट? द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन अ विसिनल डायोल, ठीक है ना, इट मीन्स ग्लाइकोल इज क्लीव्ड
and replace with 2 carbon oxygen double bonds depending on the substitution pattern in the diol, right? Either ketones और aldehydes में भी फॉर्म, ठीक है ना, यह हमने पहले भी अभी डिस्कस किया था। फिर ग्लाइकॉल क्लीवेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इन द लेबोरेटरी बिकॉज इट इज़ यूजफुल फॉर डिटर्मिनिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ शुगर, ठीक है ना। ग्लाइकॉल जो क्लीवेज है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको कि हम लैब के अंदर भी करते हैं, और इससे किस किस चीज़ का डिटर्मिनेशन होता है, स्ट्रक्चर ऑफ शुगर। After cleavage take place, the ketones and aldehyde fragments can be inspected and the location of the former hydroxyl groups is ascertained, right? ये यहाँ पर हमने इस रिएक्शन को बता रखा है, ठीक है। इट इज़ अ विसिनल ग्लाइकॉल इन प्रेजेंस ऑफ HiO4 एंड वाटर। यहाँ पर जो है ये आपका इंटरमीडिएट बनता है। सेम रिएक्शन को यदि हम लेड टेट्राएसीटेट की प्रेजेंस में कराते हैं, बेंजीन और एसिटिक एसिड जो है यहाँ पर एसिडिक मीडिया लेते हैं, तो ये हमारा इंटरमीडिएट बनता है, और फाइनली यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना यहाँ पर। और ये लेड PbOAc होल ट्वाइस निकल जाता है, प्लस HiO3 जो है वो भी अलग हो जाता है। पर आयोडिक एसिड क्या है, HiO4 एंड लेड टेट्राएसीटेट, ये दोनों यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट काम में लिए जाते हैं, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर ये रिएक्शन हमने बता रखी है। ग्लाइकॉल क्लीवेज बाय पर आयोडिक एसिड इज कॉल्ड मालापरेड पर आयोडिक एसिड ऑक्सीडेशन, ठीक है। अभी हमने पहले भी इस बात को बताया था। तो ये क्या है, इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम पर आयोडेट, राइट। इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ HiO3, ठीक है। यहाँ पर ये रिएक्शन हम देख रहे हैं, ये है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,2 डायोल। इट इज़ अ टाइप ऑफ 1,2 डायोल। इसकी रिएक्शन जब हम NaIO4 की प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ पर हमको 6 ऑक्सा हेप्टेनल मिलता है। इट मीन्स इट इज़ अ एल्डिहाइड। और NaIO3 है ना, सोडियम आयोडेट अलग हो जाता है और पानी निकल जाता है, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये है आपका पेंटेन 1,2 डायोल। इस रिएक्शन को सिमिलर NaIO4 की प्रेजेंस में कराते हैं तो बनने वाला जो कंपाउंड है दैट इज़ ब्यूटेनल, है ना। इट इज़ ऑल्सो अ एल्डिहाइड। और उसके साथ में यहाँ पर हम देख रहे हैं HCHO इज़ अ फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है ना। यहाँ पर दो हमको अलग अलग तरह के एल्डिहाइड मिलते हैं। NaIO3 है ना, सोडियम आयोडेट अलग हो जाता है और पानी भी निकल जाता है, राइट। तो ये तो हमने जो है इस रिएक्शन को बता दिया, इसका जो क्लीवेज ऑफ डायोल्स टू गिव एल्डिहाइड और कीटोन्स, राइट। यहाँ पर यह इसका मैकेनिज्म समझा रखा है, ठीक है ना। तो ये है ये यहाँ पर ये इसका, ठीक है, मैकेनिज्म है, इसको आप देख सकते हैं, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं वो विसिनल था, यहाँ पे हम जेमिनल डायोल। जेमिनल डायोल इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग 2 हाइड्रोक्साइल फंक्शनल ग्रुप बाउंड टू द सेम कार्बन एटम, ठीक है। वहाँ पर डिफरेंट कार्बन एटम पर थे, यहाँ पर जो है 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो एक ही कार्बन से जुड़े रहते हैं। द 2 हाइड्रोक्साइल इज़ अ जेमिनल डायोल आर इजीली कन्वर्टेड टू अ कार्बोनाइल और कीटो ग्रुप्स बाय लॉस ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। सेम कंडीशन होती है, लेकिन यहाँ पर जो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो क्या है, कीटोन होता है, thus turning the diols into a ketone, right. Conversely, ketones tend to combine with water to form the corresponding geminal diols, right. The equilibrium in water solution may be shifted towards either compound. For example, the equilibrium constant for the conversion of acetone to propane 2,2-diol, right. It is the formula of propane 2,2-diol. अब यहाँ पर ये हमने रिएक्शन बता रखी है, इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये है आपका प्रोपेन 2 ऑन या एसीटोन CH3CO CH3, ठीक है ना। यहाँ पर जो है प्रेजेंस, ये पानी की प्रेजेंस में जब हम कराते हैं तो बनने वाला कंपाउंड क्या है, प्रोपेन 2,2 डायोल। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें से पानी निकल जाता है तो वापस से प्रोपेन 2 ऑन या एसीटोन बन जाता है, राइट। अब यहाँ पर ये हम देख रहे हैं विसिनल फ्रॉम लेटिन
विसिनस, ठीक है ना। विसिनल का मतलब है लेटिन, ये जो लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है नेबर। व्हेन एनी टू फंक्शनल ग्रुप्स बॉन्डेड टू टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स, फॉर एग्जाम्पल द मॉलिक्यूल 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन, है ना, कैरीज टू विसिनल ब्रोमीन एटम्स, ठीक है। इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन एंड विसिनल जो है डायोल, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि ये पर आयोडिक एसिड है ना। पर आयोडिक एसिड इज अ कैटलिस्ट, इज द हाईएस्ट ऑक्सो एसिड ऑफ आयोडीन, in which the iodine exists in oxidation state 7. Like all peroiodates, it can exist in two forms. One is orthoparodic acid with the chemical formula H5IO6 and metaparodic acid which has the formula HiO4, ठीक है ना। पैरायोडिक एसिड जो है ये दो फॉर्म्स के अंदर यहाँ पर जो है एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे दो हमने इसकी फॉर्म्स बता रखी हैं, राइट। इसको हमने इस टेबल के फॉर्म में भी शो कर रखा है। आयोडीन ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर जो है इट इज़ जो है ये नेम हाइड्रोजन आयोडाइड, फार्मूला HI, ठीक है ना। आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर -1 है, ठीक है। यहाँ पर जब हम हाइपो आयोडस एसिड लेते हैं HIO, ठीक है, इसके अंदर जो है आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। जब हम ये लेते हैं HiO2, इट इज़ अ आयोडस एसिड, यहाँ पर आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। जब HiO3 लेते हैं, इट इज़ अ आयोडिक एसिड, यहाँ पर आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 बताई है। और ये है पर आयोडिक एसिड HiO4 या H5IO6, ठीक है ना। यहाँ पर आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, ठीक है। अब ये इनके स्ट्रक्चर बता रखे हैं जो अपन ने ऊपर एग्जाम्पल दे रखे हैं। इट इज़ अ आयोडस एसिड, इट इज़ आयोडिक एसिड, यहाँ पर है हाइपो आयोडस एसिड, ठीक है। इट इज़ ऑर्थोपरायोडिक एसिड एंड इट इज़ अ मेटापरायोडिक एसिड, ठीक है। ये जो है इनके सबके हमने स्ट्रक्चर बना रखे हैं, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब है क्लीवेज ऑफ ग्लाइकॉल, राइट। नाउ NaIO4 कैन क्लीव 1,2-diol टू गिव कार्बोनाइल कंपाउंड्स, राइट। ये हमने इस स्कीम के अंदर बता रखा है। द LTA can also cleave 1,2-diol, but LTA is soluble in organic solvents and sparingly soluble in water, right. In contrast, NaIO4 is soluble in water, therefore the NaIO4 is used for those compounds, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए हम जो है NaIO4 ही काम में लेते हैं, विच आर सॉल्यूबल इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। शुगर मॉलिक्यूल्स के लिए जो है हम इस क्लीवेज को काम में लेते हैं। ये हमने इस स्कीम के अंदर शो कर रखा है और पहले भी अपन लोगों ने जो है ना अभी पहले वाली स्लाइड में भी इसको डिस्कस करा हुआ है। इट इज़ अ ग्लाइकॉल, है ना। NaIO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है हाइड्रस मीडियम के अंदर, तो यहाँ पर हमको 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड मिलते हैं, या ठीक है। या ये कह सकते हैं कि कीटोन भी फॉर्म हो सकता है यहाँ पे, जैसे इसको हम मान लें CH3CO, है ना। ये यहाँ पर तो इस स्कीम के अंदर तो हमें एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर जो है हमको कीटोन का फॉर्मेशन भी हो सकता है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। NaIO4 forms a cyclic intermediate with 1,2-diol that undergoes cleavage to give the carbonyl compounds, right. Now sodium periodate as a co-oxidant. The NaIO4 is mostly used as a co-oxidant for a variety of metal catalyzed oxidation reaction, ठीक है। इसको co-oxidant के रूप में भी हम काम में लेते हैं। It oxidizes the reduced metal to its active oxidation state, therefore it reduces the use of stoichiometric amount of metal salt or complex, right। इसको जो है हम सोडियम पर आयोडेट को जो है वो कोऑक्सीडेंट के रूप में भी काम में लेते हैं। ये यहाँ पर हमने इस रिएक्शन से शो कर रखा है, राइट। यहाँ पर जो है ये इसको बता रखा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। अब ये जो अभी तक का हमने पढ़ा है उसकी समरी इस स्लाइड के अंदर बताई गई है। क्या है, 1,2 और विसिनल diols are cleaved by periodic acid
HiO4 into 2 carbonyl compounds, right? The reaction is selective for 1,2-diols, right? यही पढ़ रहे हैं ना ऑक्सीडेशन ऑफ 1,2-डायल, तो यहाँ पर जो है इट इज़ सेलेक्टिव रिएक्शन फॉर 1,2-डायोल्स। थर्ड क्या है? द रिएक्शन अकर्स वाया द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक पर आयोडेट एस्टर, राइट? ये यहाँ पर हमने साइक्लिक पर आयोडेट एस्टर का स्ट्रक्चर बना रखा है। नाउ दिस कैन बी यूज्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप टेस्ट फॉर 1,2-डायोल, ठीक है ना? इसको हम 1,2-डायोल के फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करने के भी काम में लेते हैं। द प्रोडक्ट्स आर डिटरमाइंड बाय द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द डायोल, राइट? तो ये जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको यहाँ पर समराइज कर दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मैंने दे रखा है, क्या क्वेश्चन अराइज होता है? कैन यू रिकॉल अ रिएक्शन दैट फॉर्म्स कार्बोनाइल ग्रुप्स वाया क्लीवेज ऑफ एन एल्कीन, ठीक है ना? इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क, ये आपको इसका आंसर देना है, राइट? सेकंड क्या है? हाउ आर 1,2-डायोल्स मेड फ्रॉम एल्कीन्स, राइट? ये भी क्वेश्चन मार्क है, इसका भी आपको आंसर देना है। What are the oxidation state of the iodine in HiO4 and HiO3, राइट? इसको भी आपको आंसर करना है, ठीक है? इसको आप अपने घर पर इसको करके बताइएगा, यदि कोई डिफ़िकल्टी हो तो पूछ लेना, राइट? नाउ अब यहाँ पर हमने बता रखा है जो है, इसको भी समराइज कर रखा है जो भी अपन ने पहले पढ़ा था। इट इज़ अ पर आयोडेट क्लीवेज ऑफ 1,2-डायोल्स, राइट? द मैकेनिज्म इज नॉट ट्राइवल, सो अटेंशन हियर इज फोकस्ड ऑन द एक्चुअल क्लीवेज स्टेप, राइट? प्रायर टू दिस द एल्कोहल रिएक्ट्स टू फॉर्म अ साइक्लिक पर आयोडेट एस्टर, ठीक है ना? ये जो है हमने इसको शो कर रखा है। द पर आयोडेट एस्टर अंडरगोज अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स क्लीविंग द कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड फॉर्मिंग 2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड। ये यहाँ पर हमने इसको शो कर रखा है, राइट? ठीक है, तो ये आज हमने ऑक्सीडेशन ऑफ 1,2-डायोल्स के बारे में पढ़ा है, राइट? Thanks, students.